जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हालचाल है। तो आज दिवाली है। पहले तो सभी लोग को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए और साथ में आज पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे लॉग, बेसिक मैथ के लॉग के बारे में, ठीक है। चलिए, जहां तक हम पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके थे लॉग लॉग एक्स 1/x। अगर बेस में और उसकी वैल्यू ये दोनों रेसिप्रोकल हो तो उसका मान हमेशा -1 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस में 1/x और यहाँ पर x है तो इसका मान -1। ये दोनों चीज आप डायरेक्ट याद रखिए। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये कैसे आता है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा है, ठीक है। तो चलिए आज कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे यह एक log x 1/x का मान -1 होता है, उसी प्रकार अगर यहाँ पर इस प्रकार दिया हो log x और यहाँ बेस में x और वैल्यू भी x हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1, ठीक है। इसे आप याद रखिए। और बेस के लिए जो बातें हमने बताई थी कि किस कंडीशन से डिफाइंड है कि बेस इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 और निगेटिव नहीं हो सकता, तो वो सब बातें आप लोग उसे इसे अंडरस्टूड समझिए कि यहाँ पर वो बातें छुपी हुई है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर इस तरह दे log ऑफ 2 विथ बेस 2 तो इसका मान कितना होगा, 1, ठीक है। अब ये कैसे आएगा इसको देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमें केवल इस प्रकार दे दिया है कि log 3 विथ बेस 3 इसका मान कितना होगा, इसे आप कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था कि 3 की हम कितना पावर करें या उसका कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि यह वैल्यू आ जाए, जो उसके इसकी वैल्यू हमें लॉग के निकालनी है, अर्थात 3 आ जाए। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अगर आप इस प्रकार नहीं सोच पा रहे हैं तो इसे सोचना क्या है, तो इतना सरल है कि आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप log ऑफ 3 विथ बेस 3 को यहाँ पे इसको k मान लें और इसको मतलब बेस के ऊपर k को पावर के रूप में रख दे और ये जो 3 है इसको उस साइड। अब इसे आप कंपेयर कर दे, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, 1, अर्थात हमारा इसका मान कितना हो गया, 1। वही जो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर कोई संख्या हो उसका बेस भी वही हो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1। बहुत सरल है, ठीक है। लेकिन कई बार परीक्षाओं में अक्सर जो एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल फोकस के साथ इस लेक्चर को देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलिए आप इसका मान बता दीजिए, लॉग लॉग ऑफ 1 विथ बेस 1, इसका मान बता दीजिए। अगर इसका मान जो बता दे, समझो कि उसने लॉग को इसके पहले तीनों लेक्चर को और जो ये लेक्चर देख रहा है बिल्कुल ध्यान से देख रहा है, उसको ये बातें समझ में आ रही है और वो समझ रहा है। अगर इसका मान बताए तो ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये क्या है, तो बहुत आसान है, अभी तो सर आप बताएं कि जो कोई संख्या और उसका बेस भी वही है, जिसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी नहीं बताया लेकिन यह गलत है। कैसे, देखो हमने क्या बताया था, लॉग, क्या लिखा है, लॉग ऑफ 1 विथ बेस 1, इसका मान हमें बताना है। और हमने क्या बताया था कि जो बेस होता है, जो यहाँ पे बेस होता है इसका, वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कभी निगेटिव नहीं होता।
अब देखिए बेस हमने 1 के बराबर कर दिया, अब लॉग डिफाइन कहाँ है, मतलब ये इसका लॉग हम निकाल ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये दिस वैल्यू लॉग ऑफ 1 विथ बेस 1 इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है ना क्यों, या क्यों डिफाइंड नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रकार दिया लॉग, इसका मान बताइए, लॉग ऑफ 2 विथ बेस 1। देखिए इसका मान ये भी डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया है कि बेस कभी एक नहीं हो सकता, कि यह क्या है, नॉट डिफाइंड, इसका हम लॉग नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि बेस बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, यहाँ पर बेस क्या 1 है, तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगला बताइए, लॉग लॉग ऑफ 2 विथ बेस 2, इसका मान अभी हम बताएं कि अगर कोई यहाँ पर सेम संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, बस यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए बेस की जगह। जैसे अगर इसका मान बताए लॉग ऑफ 200 विथ बेस 200, इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जिसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो भी और उसका बेस दोनों सेम है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका बताइए लॉग लॉग 1/9 विथ बेस 1/9। देखिए दोनों बेस 1/9 है और जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो भी 1/9 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? और ये देखते हैं लॉग लॉग ऑफ 320 विथ बेस 320, ये दोनों सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसे याद रखिए। चलिए और आगे हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये आपको उलझा सकते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से और दिमाग में फिट कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन भी हमको फंसा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मान बताइए, लॉग ऑफ 1 विथ बेस 2, इसका मान बताइए। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमें यह सोचना है कि 2 के हम कितना पावर करें कि 1 आ जाए। तो हम अगर यदि नहीं सोच पा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, हम बोले कि इसको हम किसी वैल्यू के बराबर मान लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन है कि log ऑफ 1 विथ बेस 2 को हम के मान ले रहे हैं। ठीक है, अब के मान लेंगे तो एक 2 इधर चला जाएगा, मतलब 2 बेस में है तो बेस में ही रहेगा, के इसके ऊपर आ जाएगा, इसके खोपड़ी पे चढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 उस साइड चला जाएगा, तो 2 के पावर के इज इक्वल टू 1, इस प्रकार लिख दें। और देखिए 1 को हम 2 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम जानते हैं कि किसी की पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 2 के पावर में 0 कर सकते हैं तो उसका मान, ये बात आप याद रखिए, अगर किसी संख्या के घाते हम अगर 0 कर देंगे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे अगर 3 के घाते 0 1, 500 के घाते 0 1, चाहे कोई संख्या हो, x के घाते 0 1, 2/3 इसके पूरा होल के घाते 0 है 1। बात समझ में आ रही है कि किसी संख्या के घाते अगर हम 0 कर देंगे तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 आता है। तो 2 के घाते 1, 2 के घाते k इक्वल टू 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 के पावर k इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो यहाँ से बेस सेम हो गया, यहाँ पर बेस 2 है और इसमें बेस 2 है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो k का मान हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब इसका मान कितना आ गया 0। बात समझ में आ रही है? तो log ऑफ 1 विथ बेस 2 का मान कितना आ गया 0। ठीक है,
तो इसको आप नोट कर लीजिए। और जो चीज मैं साइड में बता रहा हूँ कि ये चीजें कैसे आ रही है उसको भी आप नोट कर लीजिए, उसे समझिए, ठीक है। ध्यान दीजिए वो चीजें काम की। देखिए log ऑफ 1 विथ बेस 2 का मान 0 आ गया। और हमने पिछले अभी इसके बाद ही पूछा था, इससे पहले थोड़ा सा, log ऑफ 2 विथ बेस 1 इसका मान। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान नॉट डिफाइंड है, इसका मान हम निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेस 1 है, तो ये क्या है? ये नॉट डिफाइंड है। इसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जिसका मान निकाल log ऑफ 1 का, तो इसका मान कितना होगा? 0। इसका मान हम नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? तो नोट करिए। और देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर हमने देखा था log ऑफ, और उसका बेस वही हो तो उसका मान 1 आता है, ठीक ना। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर किसी वैल्यू का, यहाँ पर कोई वैल्यू 1 हो तो उसका मान log ऑफ 1, यहाँ पर बेस कुछ भी हो, जैसे बेस हम कुछ भी ले रहे हैं तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। मतलब log 1 का मान क्या होगा? हमेशा 0। यहाँ पर बेस कुछ भी हो, बस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई 1 के लिए तो log डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर बेस कुछ भी हो था log 1 का मान हमेशा 0, ये रट लो, ठीक है। और किसी भी संख्या के पावर अगर x लगाते, पावर कोई भी संख्या उसका मान हमेशा 1। इन चीजों को याद रखो। बात समझ आ रही है? चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं इस पे। तो अगर क्वेश्चन है कि log ऑफ 3, log ऑफ 1 विथ बेस 3, इसका मान कितना होगा? बताएं अभी। log ऑफ 1 का मान हमेशा 1 होगा, चाहे बेस कोई भी हो, बस बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मान कितना होगा? 0। अगर इसका मान बताओ log ऑफ 1, log ऑफ 3 विथ बेस 1, तो इसका मान नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसका मान बताओ log ऑफ 1 विथ बेस x, बेस कुछ भी हो चलेगा, बस 1 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 1 हो तो उसका मान हमेशा 0। बेस 1/3 है और यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, बेस कुछ भी हो चलेगा, भिन्न में हो। जैसे 1 यहाँ पर log ऑफ 1 विथ बेस 1/3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। बस समझ में आई? तो इनको आप नोट कर लीजिए। अभी आपको एक बढ़िया क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। नोट कर लो, ये चीजें भी नोट कर लो। और दिवाली कैसे मन रही भाई आप लोग की? बढ़िया से पटाखा वड़ाखा फोड़ो तुम सब, ठीक है। थोड़ा बच के फोड़ना कि खोपड़ी वोपड़ी ना फूटे किसी की। ऐसा नहीं किसी को खोपड़ी में आग लगाकर चले आए, ठीक है। तो आराम से दिवाली मनाओ, ठीक है। और मिठाई खाओ, ठीक है। इसका मान बताना है। चलो लगाओ इसको। अगर इसको लगा दी मेरे लगाने से पहले, समझो कि बात है तुम्हारी खोपड़ी में घुस रही है, ठीक ना। चलो हम लगाते हैं, वैसे तुम क्या ही लगाओगे। और हमारी बेइज्जती मत करो। देखो इसका मान निकालना है तो हम क्या बताएं? अगर कोई किसी इस प्रकार दिया, उसको हम नहीं सोच पा रहे हैं कि 27 के पावर हम कितना करें कि 9√3 आए, तो हम क्या करेंगे? सीधे इसको के मान लेंगे, या कोई भी आप मान सकते हो एक्स वाई में। ऐसा थोड़ी कोई नियम थोड़ी कि के ही मानना है। चलो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको 27 यहाँ इस बेस है, तो बेस में 27 ही रहेगा, ये पावर में चला आएगा और ये उस साइड हो जाएगा, तो 9√3। अब इसको इसके रूप में लिखना है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ये होल के पावर एक्स। अब 27 को लिख सकते हैं ना 3 के पावर 3, 3 का गुणा यदि हम 3 बार करेंगे तो कितना आता है? 27, ठीक है।
अब इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का गुणा यदि 2 बार करेंगे तो 9 आएगा। और जो अंडरवुड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसके बीच मल्टीप्लाई लिखा है, और अंडरवुड में कोई संख्या हो, जैसे अंडरवुड में 5 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। तो अंडरवुड में 3 हो तो उसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। बात समझ में आ रही है? कोई इस प्रकार लिखा हो तो उसे हम इस पावर में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अंडरवुड 3 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। ओके। अब ये जो ऊपर इसके पावर में रहती है इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3, और 3 में x का मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक 3 लिखा है 3 के पावर 2 और 3 के पावर हाफ, ठीक है, 1/2। तो जब मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं और बेस सेम हो, ठीक है, तो ये दोनों पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 2 और 1/2 ऐड होगा तो 5/2 इसके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/2, अर्थात 3 के घाते 5/2। बात समझा रही है? तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि बेस तो सेम होगा 3 3। अरे भाई 2 और 1/2 जोड़ लेना, जोड़ना जानते हो ना, 2 और आधा 5/2 आएगा। अगर 2 और 1/2 जोड़ेगा तो 5/2 आएगा, ठीक ना। यही हमने यहाँ से किया है। अब मत करना कि 5/2 कहाँ से आ गया, आसमान से टपक गया, ठीक है। 3x = 5/2। अब यहाँ से देखो x यही रहेगा और 3 आप नीचे चला जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 5/6। 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 5/6। इस प्रकार हमारा इसका मान कितना आ गया, 5/6। तो 5/6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। मतलब log ऑफ 9√3 विथ बेस 27 का मान कितना आ जाएगा, 5/6। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ पता चला। चलो बात फिर से देख लेते हैं। पहले इसको हम इस प्रकार कोई संख्या मान लेंगे, x या कोई कुछ ले सकते हैं, y, जो भी मन करे आपका। फिर उसको बेस तो सेम ही रहेगा, इसके ऊपर पावर में आ जाएगा। फिर इसको हम 27 को लिख दिया 3 के पावर 3, और इसके होल के पावर x है तो x ही रहेगा। और जब बेस में एक हो उसके ऊपर बेस में हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 के पावर 3x। और इस साइड इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और अंडरवुड को जो भी इस प्रकार हो अंडरवुड को बेस में 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो बेस में सेम हो, बेस सेम हो और पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है अगर वो मल्टीप्लाई में हो। तो ये ऐड हो गई, यहाँ से हम इसको बेस सेम हो गया 3 3, तो यहाँ पर 3x = पावर भी सेम कर देंगे, 3x = 5/2, और x का यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 5/6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए ठीक है, आज हम इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। आगे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो भी बातें आपको नहीं समझ आ रही, कहीं आपको डाउट हो रहा है, तो कृपया आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी अगर आपसे कोई सुझाव हो आपका कि वॉइस कैसी आ रही है, आवाज़ कैसी है, ठीक है, वीडियो आपको कैसे लगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और दिवाली बिल्कुल खुशी से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।